आओ नफरत पे घात करें, चलो इंसानियत पे बात करें। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। मासूम फिलिस्तीनी लोगों को निशाना बना गया, जिसमें हमने देखा कि युद्ध की जो अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे थे उसमें मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया गया, महिलाओं को भी निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि फिलिस्तीनी अस्पतालों पर भी बमबारी की गई। लेकिन अब जब इजराइल पर दाव उल्टा पड़ गया है तो अब इजराइल को डर लगने लगा। इजरायली सैनिकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन अब अपने दर्द का बदला ले रहा है। मासूम फिलिस्तीनी बच्चों के वो आंसू अब जनसैलाब बन चुके हैं और अब इजराइल का खात्मा होना शुरू हो चुका है। नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहे थे, गाजा पट्टी के लोगों को भी निशाना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही तमाम कंट्री फिलिस्तीन के समर्थन में आई, वैसे ही अब शामत आ चुकी है इजराइल की। और अब इजराइल जो है वो लगातार अपने ही सैनिकों की लाशें उठाने से इनकार कर रहा है। वो टीवी अखबारों के जरिए 5 लाशें बता रहा है सैनिकों की, जबकि 5 के बदले 50 लाशें उठाने के लिए मजबूर हो गया है नेतन्याहू। वही नेतन्याहू जो उसकी तानाशाही का डंका पूरी दुनिया में मशहूर था, सोचिए किस तरीके से उसने फिलिस्तीनी लोगों की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि फिलिस्तीन उसके कब्जे में आ जाए। सोचिए कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी की तानाशाही में इतना ज्यादा खूंखार और इतनी ज्यादा क्रूरता पे उतर सकता है कि उसने पूरे शहर को, पूरे फिलिस्तीन को, पूरे गाजा पट्टी को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। सोचिए खाने पीने के लिए भी लोग मोहताज हो गए थे, वहां पे पीने का पानी की सप्लाई तक बंद कर दी थी, दवाई गोलियों के टैंकों को उड़ा दिया जा रहा था। खाने पीने में जिसमें ब्रेड, दूध, तमाम तरीके की चीजें मौजूद थी, इजराइल जो है वो उन टैंकों को भी उड़ा रहा था। लेकिन अब जो है युद्ध जब समाप्ति की ओर आ गया है, तो सबसे पहले आप इजराइल की उन तस्वीरों में को देख सकते हैं जिसमें इजराइल अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा है। वो बहुत खुश हो रहा था इजराइल कि कैसे हम फिलिस्तीन को तबाह कर फिलिस्तीन को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे फिलिस्तीन की ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहता था। लेकिन जैसे ही हमास फिलिस्तीन के समर्थन में आए, तमाम कंट्री, चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो, रूस हो, तमाम अरब कंट्रीज का भी ये अल्टीमेटम मिला था इजराइल को कि जब उसने युद्ध बंद नहीं किया तो बहुत बड़ी तबाही होगी और इजराइल को मैप से भी ख़त्म कर देंगे, उसका खात्मा इतना बुरी तरह कर देंगे, क्योंकि उसने तमाम लोगों की जो बद्दुआएं हैं वो सब नेतन्याहू को अब शायद लग चुकी हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने मासूम बेकसूर नागरिकों का खून बहाया है। सोचिए सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए उसने पूरे देश को एक युद्ध में ढकेल दिया। किस तरीके से मासूम इजरायली भी इस युद्ध का निशाना बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से अपने ही देश के नागरिकों को वो डिटेन कर रख रहा था, कैसे पत्रकारों को निशाना बना रहा था। जो पत्रकार इजराइल की करतूतों को एक्सपोज कर रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा इजराइल ने। इजराइल अब अपनी ही करतूतों से वो एक्सपोज हो चुका है, पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, यहाँ तक कि भारत ने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया है और इजराइल के खिलाफ अपना वोट दिया था। जब युद्ध शुरू होता है तो ये सोच कर नहीं होता कि तबाही कितनी होगी, तूफान खत्म होने के बाद पता चलता है कि आखिर किसका कितना नुकसान हुआ। वही ऐसा लगता है कि नेतन्याहू को अब अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 के बदले 50 लाशें उसको उठानी पड़ रही हैं और इजरायली सैनिकों को भी अब मौत का मंजर देखना पड़ रहा है। अमरीश मिश्रा लगातार ट्विटर के जरिए तमाम अपडेट दे रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि अल कासिम ब्रिगेड ने खान यूनिस उत्तर में अल यासीन 105 शेल से आईडीएफ सैनिक वाहक को नष्ट कर दिया। अभी भी वाहन जल रहे हैं, इजरायली अपने मृतकों को उठा नहीं पा रहा है। सोचिए अब जो फिलिस्तीन जो है वो उसने इतना दर्द देख लिया है, उतना अपने लोगों की लाशें देख ली हैं, अपने मासूम बच्चों के वो आंसू देख लिए हैं, वो चीखें देखी हैं। और सोचिए नवजात बच्चों की लाशें, इस फिलिस्तीन में जो नवजात बच्चों को भी अस्पतालों में निशाना बनाया गया था, उनकी सबकी बद्दुआ अब नेतन्याहू को और इजराइल को लग रही है। और इजराइल की जो बर्बादी है इस कदर अपनी चरम सीमा पर है कि उसके वाहन जो है सैनिक
सैनिकों के जरिए जो वाहन फिलिस्तीन में घुसे थे उनको इस तरीके से जलाया जा रहा है कि जो आग की लपटें हैं वो लगातार बगावत कर रही हैं नेतन्याहू से, क्योंकि वो लपटें चीख चीख कर ये दर्द बयां कर रही हैं कि कैसे इजराइल ने मासूम फिलिस्तीनी लोगों की जानें ली थी। आगे तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे कि फिलिस्तीनी रेजिडेंट ने गाजा शहर शेख रडवान ने आईडीएफ को मजबूत ठिकाने पे 2 सैनिक वाहनों को उड़ा दिया, लेकिन इजरायली जो मीडिया है वो गोदी मीडिया की तरह हो चुका है। वो इन खबरों को लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत की मीडिया पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि भारत की मीडिया सरकार की फेवर में हमेशा खबरें दिखाता है, उसको जनता के हक अधिकार से, आंसू से, दुख तकलीफों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही दुनिया भर की मीडिया अपने ही सरकार की चाटुकारिता में मशहूर है, लेकिन जो सरकार से बगावत करेगा, जो सरकार की नीतियों को एक्सपोज करेगा, जो नेतन्याहू की पोल खोल रहा था मीडिया, उसने तमाम उन मीडिया संस्थानों के लोगों को जलाकर राख कर दिया। सोचिए, आप एक इंसान को मार सकते हैं लेकिन आवाज को और शब्दों को नहीं मार सकते। पूरी दुनिया में जो उसका डंका बज रहा था, अब वो ऐसा लगता है कि अब इजराइल जो है अब घुटनों के बल आ चुका है। इजराइल जो है अब अपने सैनिकों के टुकड़े को उठाने के लिए वो मजबूर हो चुका है। अपने ही सैनिकों की लाशें उठाने से वो दहशत में आ चुका है, वो घबरा रहा है, क्योंकि 5 के बदले 50 की लाशें उठानी पड़ रही है। सोचिए, अल कासिम लड़ाकों ने खान यूनिस शहर में आरपीजी सेल के 2 आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें वो मारे गए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जो ये युद्ध है, अब ये बगावत बन चुका है। नेतन्याहू जो है, अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू की बर्बादी होना तय। नेतन्याहू को फांसी की सजा से भी ज्यादा कड़ी कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मासूम नागरिकों को, चाहे मासूम नागरिक फिलिस्तीनी लोग हों चाहे इजरायली लोग हों, कैसे मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है, कैसे मासूम नागरिकों को युद्ध के अंदर झोंक दिया है। आगे आप देखेंगे कि अल कासिम लड़ाकों ने आईडीएफ की यूनिट के 5 सैनिकों को यूनिस में सुरंगों की तरफ लुभाया। जैसे ही वे सुरंग में दाखिल हुए और उन्हें उड़ा दिया। सोचिए, फिलिस्तीन की सुरंगों में जो इजरायली सैनिक घुसे हुए थे उनको भी वहां के लड़ाके अब उड़ा रहे हैं। रफा समुद्र तट से इजरायली नेवी जल सेना ने गाजा में घुसपैठ करने की कोशिश की। फिलिस्तीनी रेजिडेंट ने विभिन्न प्रकारों में मोर्टार के गोले से बमबारी की, उन्हें बंद मिसाइल से निशाना बनाया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, तमाम तरीके के दर्द, आंसू, जनसैलाब देखने के बाद अब इजराइल की बर्बादी पर पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये फिलिस्तीन की आज़ादी का समय है, ये फिलिस्तीनी नागरिकों की आज़ादी का समय है। अब जो है फिलिस्तीन को जो गुलाम बनाना चाह रहा था, फिलिस्तीन की सरजमी को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, अब वो नेतन्याहू के कब्जे से बाहर आ चुकी है। और अब युद्ध जो है इतना बेकाबू हो चुका है कि अब नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये युद्ध कैसे रोका जाए। हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया। ब्रिगेड रिशा बयाद विदा टैलेट अल इत्तिहाद अल आलम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, किस तरीके से वहां की हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली बस्तियों को जलाकर राख कर दिया है। और इजरायली सैनिक जो हैं वो अपनी ही मौत को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। तमाम फिलिस्तीनी जो हैं वो युद्ध से परेशान हो चुके हैं और वो डर जो बिठाया था नेतन्याहू ने, इजरायली सैनिकों ने लगातार जो डर बिठाने की कोशिश की थी, वो डर अब खत्म हो चुका है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को, किसी भी नागरिक को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही खत्म हो जाए। और ये डर जो है अब ये बगावत में बदल चुका है, क्योंकि दर्द जो है, दर्द को और जख्म को जब व्यक्ति अपनी ताकत बनाता है तो सामने वाले की मौत आना तय। किस तरीके से जवलिया में अल-अब्दा अस्पताल जा रही कई गर्भवती महिलाओं पर आईडीएफ ने बुलडोजर चलाया, जिनसे उनके पेट फट गए। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे बगल में अल-अब्दा मैटरनिटी अस्पताल है, मलबे में नीचे दबी ये 2 महिला अस्पताल जा रही थी, उनके पति भी यही मलबे के नीचे थे। आईडीएफ बुलडोजर आए, उन पर दौड़े और उन सभी को मार डाला। वे यहाँ है, यहाँ एक शरीर है और यहाँ दूसरा।
और यहाँ 2 अन्य गर्भवती महिलाओं के शव है। उन्होंने बिन दया उन्हें मार डाला, उन्होंने सफेद झंडे लहराए थे, उन पर बुलडोजर चलाया था, फिर उन्हें गोलियां मार दी, उन्होंने उन सभी महिलाओं को मार डाला। अल-अवदा में 18 दिनों की घेराबंदी के दौरान दर्जनों की संख्या में आईडीएफ द्वारा डॉक्टरों की हत्या भी कर दी गई, उनका अपहरण कर लिया गया। आईडीएफ द्वारा 3 सप्ताह की लंबा घेराबंदी के बाद ताल अल जातर क्षेत्र में अत्याचारों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। आईडीएफ के पीछे हटने से पहले क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की, उनके पास इंडोनेशिया अस्पताल और पूरी सड़कों पर बुलडोजर चला दिया, जिसके व्यापक विनाश हुआ। दर्जनों शहीद सड़कों पर हर स्थान पर पड़े हुए। अस्पताल के आसपास स्कूल, इमारतें सब एक शमशान घाट में बदल गई हैं, जिससे ये लगभग दुर्गम हो गया है कि कैमरे द्वारा जो दस्तावेज कैप्चर किए जा रहे हैं वे पुरुषों, महिलाएं, बच्चे और चिकित्सक कर्मचारियों, पत्रकारों, फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध किए जा रहे दैनिक इजरायली अपराधों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। आप देखेंगे किस तरीके से गर्भवती महिलाओं पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा था, अस्पतालों को खत्म कर दिया है, स्कूलों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि पूरी बस्तियों को भी खत्म किया जा रहा है। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, वो सिर्फ एक मंजर है, वो एक छोटा सा मंजर है, लेकिन उसके बदले में इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को ही खत्म कर दिया था और अब तो सिर्फ इजराइल बर्बाद होना शुरू हुआ है। ये युद्ध का अंत क्या होगा, ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, ये युद्ध जो है आखिर नेतन्याहू को घुटनों के बल ला देगा या नेतन्याहू को अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। रेजिडेंट ने आईडीएफ पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल के मंत्री कर्ड ने कहा कि गाजा पट्टी में हमारे लिए एक कठिन दिन रहा, लेकिन लड़ाई कठिन नहीं थी। सोचिए कि तमाम लोग जो हैं अब युद्ध में शामिल हो चुके हैं, तमाम पत्रकार हो, तमाम बड़ी कंपनियों के मालिक हो, तमाम लोग जो है अब सड़कों पर आ गए हैं। वो फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, फिलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है वो तमाम तरीके के मंजर को हमारे सामने ला चुका है। ऐसा लगता है कि इजराइल जो है अब एक सिसकी पर खत्म होगा, ये युद्ध की समाप्ति एक सिसकी पर खत्म होगी, क्योंकि युद्ध जब शुरू होता है तब व्यक्ति को न समझ आता है, न सोचने की क्षमता रहती है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब उसको यह एहसास होता है कि लड़ाई से इस दुनिया को नहीं जीता जा सकता, लड़ाई से इस देश का अंत नहीं होगा। इस देश में समानता, इस देश में प्यार, इस देश में करुणा की जरूरत है और इस दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इजराइल ने जो हरकत की फिलिस्तीनी और गाजा के मासूम नागरिकों के साथ, ये उसका कारनामा तो नहीं कि इजराइल को भी अब मुंह की खानी पड़ रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।